अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इस पुत्र के लिए आपने रोक लगाया है, इसलिए यह पुत्र मैं आपको दे करके जा रही हूँ। इसको मैं नहीं मारूंगी। ये आपका पुत्र ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होगा और आपके आज्ञाकारी होगा, आपको सुख देने वाला होगा। इनका नाम गंगादत्त देवदत्त आप रखेंगे। गंगा के द्वारा दिया गया है, इसलिए इनका नाम एक गंगादत्त हुआ और एक देवदत्त पड़ा। गंगा चली गई। राजा शांतनु सोचने लग गए कि मैं राजा हूं और पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता, बड़े बड़े यज्ञ में पत्नी के साथ ही यज्ञानुष्ठान करना पड़ता है। अब मैं क्या करूं? विवाह करना पड़े। विवाह के लिए उस समय में जब उसने विचार किया तो कहां होगा? उसी समय में मत्स्यगंधा सत्यवती के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। पर सत्यवती के जो पिता थे उन्होंने कहा कि देखो, मैं अपनी बेटी का विवाह सत्यवती का तभी करूंगा जब हमारी बेटी का ही जो बेटा होगा वो राजगद्दी पर बैठेगा। आपका जो पहली पत्नी से जो बेटा है वह यदि राज्य करेगा तो मैं अपने बेटी का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। उस समय राजा शांतनु संशय में फंस गया कि अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा बड़ा है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, योग्य है। मौन हो गए राजा शांतनु। उसी समय में यह देवदत्त गंगा के पुत्र अपने पिता को मौन होते हुए देख करके कहा कि पिताजी, आप विवाह कीजिए। मैं संकल्प करता हूं कि आजीवन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और राजगद्दी पर कभी मैं बैठूंगा नहीं, कभी राजा नहीं बनूंगा। यह प्रस्ताव स्वयं, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा की। इसके कारण से इसी देवदत्त का नाम तो पड़ गया, प्रतिज्ञा के कारण। आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का, पालन करने का यह संकल्प लिया और साथ में राजा नहीं बनने का संकल्प लिया। राजा बनने का पूर्ण अधिकार था विश्वविदामा को। थी, आज के सुख का भी त्याग करता हूं और अपने जीवन के सुख का भी त्याग करता हूं। इसीलिए इनका नाम भीष्म पड़ गया। और फिर सत्यवती के साथ विवाह हुआ। यही भीष्म है। यह भीष्म और यह द्रोणाचार्य, ये ऐसे दो योद्धा है, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म। इनको कोई मार नहीं सकता। बड़े बड़े युद्ध में गुरु तो गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य को कोई ऐसा सूरवीर नहीं जो कि द्रोणाचार्य को हरा सकता हो, और कोई ऐसा योद्धा नहीं जो कि भीष्मपितामह को, देवदत्त को युद्ध भूमि में हरा सकता हो। इसलिए सबसे पहले दुर्योधन ने वह भगवान मतलब गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया कि आप हैं और यह भीष्म है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। हे भीष्म, जब तुम मरना चाहोगे तभी तुम मर सकते हो, नहीं तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। यदि भीष्म की इच्छा नहीं है तो उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, यहां तक कि उसको कोई हरा नहीं सकता। इतनी उसकी स्थिति थी। अब गुरु द्रोणाचार्य को हराने का एक भगवान ने, कृष्ण ने इस युद्ध में एक नीति, राजनीति इसको भी कहते हैं, छल नीति किया। साम दाम दंड भेद कई प्रकार की नीति है, उसमें एक छल नीति है। तो कहते हैं उस समय क्या किया कि द्रोणाचार्य कैसे गिरेंगे, कैसे मरेंगे, कैसे हारेंगे, इसको तो कोई हरा नहीं सकता। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र के प्रति बहुत मोह था। द्रोणाचार्य के पुत्र है अश्वत्थामा। यह अश्वत्थामा मरने वाला नहीं, इनका भी नाम आगे बताएंगे, चिरंजीवी है। लेकिन उस युद्ध भूमि में
अश्वत्थामा नाम का एक हाथी को मरवा करके और धर्मराज युधिष्ठिर से कहवा दिया कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। शंख बजाते ही अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा हतः। इतना सुनते ही शंख बजाया। नरो व कुंजरो सुन नहीं पाए, शंख बज गया। अश्वत्थामा मर गया। इतना सुन अश्वत्थामा उदास हो गए। सोचा कि बहुत आश्चर्य की बात हो गई। अब मैं किसके लिए युद्ध करूंगा और क्या करूंगा? अपना स्वयं वह शस्त्र को छोड़ करके और बैठ करके मौन होकर समाधि अवस्था में लेट गए। तब इनके ऊपर प्रहार पर मारा गया। यह छल यदि भगवान श्री कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य करता, उनके नहीं मारा गया, फिर भी उसको मारा गया कहा करके में करा गया, जिसके कारण से ऐसे आप योद्धा महान है, आपके जैसा कोई सूरवीर नहीं और भीष्म पितामह के जैसा कोई सूरवीर नहीं है हमारे सेना में। आप सब तो सेना नायक है और इतने साहसी है। इसमें सेनाओं के लेकर आया है, वो बहुत बलशाली और पराक्रमी है। तो आचार्य गुरु द्रोण बहुत बलशाली और भीष्म पितामह भी। अब कर्ण भी कोई साधारण नहीं। कर्ण है यह कुंती का पुत्र। बहुत प्रसिद्ध कथा है इनकी और लोग जानते भी है। यह कर्ण नहीं, कुंती ने तब किया भगवान से युक्त की विद्या ग्रहण किया और अनुष्ठान किया। भगवान भास्कर को सूर्य को आवाहन कर गए और अपने तेज से कुंती को कुमारी अवस्था में ही पुत्र की प्राप्ति करा दी। कुंती लज्जित हुई। फिर भगवान भास्कर ने कहा कि तुम्हारी कुमारी अवस्था में कोई दोष नहीं आएगा, चिंता मत करो। पर फिर वो लोक लज्जा को देखते हुए मैया कुंती ने इस कर्ण को एक पेटिका में डाल करके गंगा में बहा दी। पर कहते हैं जाके राखे साइया, मार सके न कोई, न बाल न बाका कर सके जो जग मेरी हो। इसको पेटी में बंद कर दिया हो और गंगा जी में डाल दिया हो और छोटा सा बच्चा हो, सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। भगवान ही उसके रक्षक है। एक सूत ने उस पेटी को बहाते हुए देखा किनारे के, उसको कोई संतान नहीं था। संजोग से उस बालक को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसका लालन पालन किया। तो सूत घर में पला बढ़ा, इसलिए कर्ण बचपन से ही सूत पुत्र कहलाया। और सूत पुत्र कहकर सबको इसकी निंदा किया करते थे। यदि समाज में कोई घोर अपमान को सहा है उस समय में, तो कर्ण ने सहा है। कर्ण में सहने की क्षमता भी बहुत थी। इतना अपमान सह करके भी वह पीछे नहीं हटे और सहते रह गए। एक तो सहने की क्षमता कर्ण में और साथ में देने की क्षमता कर्ण का नाम आता है। और कर्ण की युद्ध कुशलता में उनको भी कोई हरा नहीं सकता था। भगवान सूर्य भगवान और कवच से था। ऐसे भगवान सूर्य ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया था। पर यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने छल करके इंद्र को भेज करके कर्ण के पास मांगने के लिए भेज दिया और दान के रूप में उससे कुंडल और कवच भी मंगवा लिया। और ऐसे खाने निकले कर्ण कि अपने कुंडल और कवच जो उसके शरीर से चिपका हुआ था, जैसे हमारे शरीर में चमड़ी चिपका हुआ है, ऐसे चमड़ी की तरह चिपके हुए को निकाल करके खींच करके और इंद्र को दे दिया। कितने बलशाली। फिर भी वह युद्ध में इतना कुशल था कि कोई नहीं हारा पाया।
बाद में उसको मुंह में डाल दिया और परिचय करा दिया कि तुम सुतपुत्र ने सूर्य पुत्र हो और तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे ये पांचों पांडव अपने भाई हैं। छोटे भाई तुम ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, चाहो तो तुम राजा बन सकते हो, चलो अपनी माँ के पास। इतना उसको मुंह में डाल दिया जिसके कारण से उसने कह दिया कि मैं तो अर्जुन को मारने वाला ही था, पर आपने यह ज्ञान कराया तो मैं छोटे भाई को कैसे मार सकता, या अपने भाई पर मैं क्या कर, पर लड़ूंगा तो जरूर, चाहे जो भी कुछ हो। तो इस तरह से भगवान कृष्ण भी कर्ण के लिए भी छल करके उसको युद्ध में मारा गया। ऐसे साहसी हमारे सेना में सेनानायक के रूप में कर्ण भी है। यह दुर्योधन ऐसी सेना की गिनती करा रहे हैं। उसके बाद गिनती कराया कृपाचार्य। यह कृपाचार्य भी कोई साधारण नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का साला था कृपाचार्य। कृपाचार्य कृप इनको कहते थे। कृप और कृपी भाई बहन थे। यह कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ में हुआ था। कृप और कृपा ये दोनों का नाम भीष्म ने रखा। भीष्म के पास कृप और कृपा, कृपी और कृपा ये दोनों कृपाचार्य इतना स्नेह से रहते थे, प्रेम से रहते थे। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर हर समय कृपा बनी रहेगी, तुम कभी हारोगे नहीं, तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। इतना आशीर्वाद संत महापुरुषों का, बड़े बड़े योद्धाओं का, गुरुजनों का मिला था। यह कृपाचार्य का भी यहाँ पर नाम गिनती कराया। और यह कृपाचार्य कैसा है? समितिंजय, यह कृपाचार्य का विशेषण है, अर्थात बड़े बड़े सेनाओं से लड़ने का, विजय प्राप्त करने का कौशल ये कृपाचार्य में है, कोई साधारण नहीं है। रणभूमि में विजय प्राप्त करके आने की कुशलता ये कृपाचार्य में है। उसके बाद आया अश्वत्थामा। अभी हमने बताया कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के ही पुत्र है और युद्ध भूमि में ये नहीं मारा गया। और कृपाचार्य, ये कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये कोई साधारण नहीं, ये चिरंजीवी है। चिरंजीवी सबसे पहले नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 को चिरजीवी कहा गया। यह अश्वत्थामा भी बलशाली भी थे और युद्ध भूमि में नहीं मारा जा सकता था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने छल कर दी क्या कि अश्वत्थामा मर गए। वो मारा ही नहीं जाएगा तो मारेगा कैसे उसको? यह अघटित घटना जो नहीं हो सकती, ऐसी कथा को सुना करके उनके पिता द्रोणाचार्य को कमजोर कर दिया। यह अश्वत्थामा भी इस सेना में है जो कि उसको कोई कर नहीं सकता। एक सेना नायक विकर्ण है, दूसरा है सोमदत्ती। यह सोम बहुत बलशाली भी है। कहते हैं बाहुबली के पुत्र और सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती, इसी का नाम हुआ भूरिश्रवा। ये भीष्म जी के भतीजा है, भीष्म पितामह के सोमदत्ती, भीष्म के भतीजा। ये भी बहुत बलशाली है और बड़े योद्धा है। इस तरह से यहाँ पर योद्धाओं के, कुछ ही योद्धाओं के नाम गिनती कराया। 6 योद्धाओं का मात्र नाम गिनती कराया। 1 2 3 4 5 6 7 मात्र, इतना है। शत्रु पक्ष के कई सेनाओं का नाम लिया दुर्योधन ने, पर अपनी सेना के सिर्फ मुख्य सेना नायकों का नाम लिया, पर कहा कि हमारे में इतने ही नहीं और भी है। कौन सा है?
तो कहते अन्य च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। अन्य जो एक दो नहीं बहुत सारे हैं ऐसे, और सब सूरवीर है नहीं। मदर त्यक्त जीविता कहा, मदर से मेरे लिए जितने भी बड़े बड़े सूरवीर है सब, दुर्योधन कह रहे हैं सब मेरे लिए प्राण त्याग करने को तैयार है, अर्थात लड़ मरने को तैयार है। मर जाऊंगा पर पीछे नहीं हटूंगा, युद्ध में पीछे नहीं भागूंगा। इतना प्राण त्याग करने का साहस पूर्वक युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं लड़ने को। आप इनको एक बार देख लीजिए। नाना शस्त्र प्रहरण, नाना अनेक प्रकार के शस्त्र को धारण करने वाले और अस्त्र को धारण करने वाले, दो तरह का वहां पर होता है, एक शस्त्र होता है और एक अस्त्र होता है। तो शस्त्र और अस्त्र में भेद है, इसको जानना चाहिए, इसको बता रहे हैं। सर्वे युद्ध विशारद, जितने भी सब के सब युद्ध विशारद है, युद्ध में कुशलता को प्राप्त किया हुआ है, पीछे हटने वाले नहीं कोई। तो ये सेना के गंती कराया। शस्त्र और अस्त्र में क्या भेद है इसको आप जान लीजिए। शस्त्र और अस्त्र में भेद है। शस्त्र उसको हाथ में ही रख करके ठीक प्रहार किया जाए, उसको हाथ से छोड़ा नहीं जाता। जैसे डंडा है, तलवार है, हाथ में ही रखते हैं और दूसरे को, शत्रु के ऊपर प्रहार करते हैं, इसको कहते हैं शस्त्र। और अस्त्र कहते हैं जो अपने हाथ से छोड़ करके दूसरे के ऊपर प्रहार करता है, हाथ से वह निकल जाता है, उसको कहते हैं अस्त्र। और अस्त्र का प्रयोग करने में एक विशेषता बताई गई। अस्त्र को मंत्र युक्त प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रह्मास्त्र हमारे पास दिखता नहीं वह अस्त्र, पर हमने मंत्र के द्वारा आवाहन किया, ब्रह्मास्त्र आ गया। पशुपतास्त्र भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, वो हमने आवाहन किया और मंत्र से वह मेरे पास वह अस्त्र आ गया। सुदर्शन चक्र, वह हमने आवाहन किया और सुदर्शन चक्र मेरे पास आ गया। ऐसे जितने भी अस्त्र है वह दिखता तो नहीं, मंत्र के द्वारा वह आवाहन होता है, आ जाता है और उसको शत्रु के ऊपर प्रहार कर देते हैं। शत्रु का वह पीछा करता है, बल्कि उसको जहां भी छिपा रहता है उसको मार डालता है। यह अस्त्र मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और यह सब अस्त्र और शस्त्र से कुशल है सब के सब। इसको देखने के लिए यहाँ पर बताया और कहा गया। यहाँ पर दोनों सेनाओं के पक्ष को विशेष रूप से बताया 9वें श्लोक तक, जो हम सब ने सुना। ये अभी प्रथम अध्याय में विशेष रूप से जानकारी दिया जा रहा है संक्षिप्त रूप से। ऐसे तो महाभारत में इसकी बड़ी कहानी है, पर फिर भी यहाँ पर बहुत सुंदर से कथा को देते हुए जानकारी की किस तरह से ये महाभारत की रचना हुई, युद्ध भूमि की रचना हुई और क्या कारण बना, ये सब जानने को मिला। और आगे भी किस तरह से हुआ उसको आगे सुनेंगे। और जितने भी श्लोक है मैं सुबह में ही श्लोक उच्चारण करके ग्रुप में डाल देता हूँ, उसको आप ग्रहण करेंगे और अभ्यास करेंगे प्रतिदिन 1 श्लोक 2 श्लोक याद करने का, तो आगे लाभ मिलेगा। आलस्य कर देंगे तो पीछे अर्थ समझने में कठिनाई होगी। तो प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा याद भी करते रहे। यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय हो ब्रह्मज्ञान। आप थोड़ा जो है कार्सनी धर्मेंद्र वर्मा, ये हमारे रमन रति वाले परम पूज्य कारक जी हैं। गुरु शरणानंद जी की प्रेरणा से ये ऑनलाइन माध्यम चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। रमन रति वाले महाराज जी के परम शिष्य और दिन रात मेहनत करते रहते हैं और इनके माध्यम से ये सबको लाभ भी मिल रहा है और हम भी इसकी प्रेरणा से ये कार्य को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्सनी धर्मेंद्र वर्मा जी को, आगरा से हैं। सब महाराज जी प्रभु की कृपा से हो रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है सब महाराज जी, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। हरिओम।